ओम। आप सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है कोरोना मुक्ति अभियान में। आज मैं कुछ विशेष अभ्यास पे चर्चा करूंगा। पहले अभ्यास में देखा कि मैंने तीन ही प्राणायाम के बारे में चर्चा किया था। भस्त्रिका, तीव्र भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। तो इसी में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग, तो पहला अभ्यास में आपने देखा होगा कि एकदम स्लो मोशन में हम लोगों ने अनुलोम विलोम किया, भस्त्रिका किया, कपालभाति किया। आज तीव्र गति से भी करेंगे, यानी लंग्स के स्टेमिना को बढ़ाएंगे और सारा फोकस लंग्स पे, लंग्स के कार्य क्षमता को बढ़ाते हुए और हम लोग इस पे ये करते हैं। अब जैसे हम अपने बीच में सभी वर्ग के लोग होते हैं, सभी उम्र के लोग होते हैं, सभी अवस्था में, यानी किन्हीं के साथ हाई बीपी है, किन्हीं का हार्ट का सर्जरी हुआ है या किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है ना, ऑपरेट है। इस ऐसे अवस्था में उनको तो भाई भस्त्रिका या अनुलोम विलोम या कपालभाति धीमे ही करना है। लेकिन इस कोविड-19 में वैसे वर्ग भी फंस रहे हैं जिनका शारीरिक एक्टिविटी एकदम नहीं है, पूरी तरह से लॉक है। जैसे आप कहा जाता है कि जब तक आप अपने शरीर को एक्टिव रखेंगे, कब? जब हरकत में रखेंगे तब। और जब आप हरकत में नहीं रखेंगे तो आपका शरीर एक्टिव नहीं होगा। उस एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, माने क्रियात्मक एक्टिविटी आपको करना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, योग हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, व्यायाम हो सकता है, जिम हो सकता है ना, रनिंग हो सकता है, दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, सभी तरह का अभ्यास। लेकिन शारीरिक एक्टिविटी आज के डेट में बहुत जरूरी है। अब शरीर से तो फिट है, फाइन है, सब कुछ है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पता चलता है कि व्यक्ति शरीर से एक्टिव नहीं। अब जब एक्टिव नहीं है तो क्या उस व्यक्ति का ऑर्गन्स मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा? नहीं होगा। जहां गति है वहीं पे शक्ति है, और जब तक गति नहीं देंगे तब तक शक्ति नहीं आएगा। इस जीवन में गति है तभी शक्ति है, तभी तक ये जीवित है। जिस दिन इसका गति, इसकी एक्टिविटी खत्म, कहानी खत्म। हमारे अंदर जो प्राण वायु जो है जब तक प्रवाहित हो रहा है तब तक हम जीवित हैं। जब तक हमारे अंदर अग्नि प्रज्वलित है ना, जो ऊर्जा है अंदर अमाशय में, लीवर में जो अग्नि है, अग्ना है ना, वो जब तक एक्टिव है तब तक हम लोग भोजन को सही से पचा सकते हैं। यानी कि सूर्योदय होते ही वो ऊर्जा प्रकृति में बढ़ जाता है। आप देखेंगे सारा प्रकृति है ना अपना कार्य में लग जाता है, और संध्या होते ही सारी एनर्जी सभी चीज का डाउन हो जाता है। हमारा हो, पशु का हो, जानवर का हो, पक्षी का हो, सबके अंदर है ना ऊर्जा। पेड़ पौधे में भी वो ऊर्जा सूर्योदय के होते ही बढ़ते चला जाता है, और संध्या होते ही यानी कि सूर्योदय का अस्त होना ही एनर्जी लेवल को डाउन करता है। वैसे स्थिति में हम लोगों को भी शारीरिक एक्टिविटी करना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है भाई हम तो भाई घर का पूरा काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बिल्कुल करते हैं, जितना करते हैं उतना आपको उसको उस लेवल का आपको एनर्जी भी है, उस लेवल का ताकत भी है। लेकिन अंदरूनी जो ऑर्गेन्स है उसको तो जगाइए, उसको तो एक्टिव रखिए, उसको हरकत में रखिए। और उसको हरकत में रखने के लिए आपको प्राणायाम करना होगा, आसन करना होगा, सूक्ष्म अभ्यास करना होगा, इन सभी एक्टिविटी को करना होगा।
करेंगे तभी इसका लाभ मिलेगा आपको व्यक्तिगत जीवन में। तो करिए, है ना, सूक्ष्म अभ्यास भी करिए। सूक्ष्म अभ्यास सूक्ष्म अभ्यास यानी कि पूरे बॉडी का, पूरे शरीर का एक एक जोड़ जो है उस जोड़ को फ्री कर दीजिए। गर्दन से, गर्दन के पूरे लॉक को फ्री करिए, उंगली, पूरे हथेली के पूरे उंगली को फ्री कीजिए, कलाई को फ्री कीजिए, केवनी को, कंधे को, कमर को, घुटने को, पैर के पंजे को, इस सभी जोड़ को फ्री रखिए। ये सूक्ष्म अभ्यास में आ जाएंगे। प्राणायाम करेंगे तो सांसों का जो लॉक है, जो ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को खोल लेंगे। ठीक है। इसी में कपालभाति करते हैं तो हमारा पूरा उदर भाग का जो भी ऑर्गन्स है वो सभी ऑर्गन्स एक्टिव हो जाएगा, इसमें इसका लाभ मिलेगा। ठीक है। इस तरह करके आसन करते हैं तो एक एक बॉडी का मूवमेंट होता है, एक एक पोस्चर होता है, उसमें अंदरूनी ऑर्गन्स, बाह्य जो पोस्चर है, हमारे पूरे बॉडी का जो भाग है, उस सबको एक फ्लेक्सिबिलिटी आता है, एक उसमें एक हरकत होता है। तो ये जो हरकत है ना हमारे अंदर होना चाहिए। आप उसको योग के माध्यम से करिए, प्राणायाम के माध्यम से कीजिए, आसन के माध्यम से कीजिए, प्रतिदिन करिए, इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो इस अभ्यास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, हम लोग इसको करते हैं। ये पूरा कलाई को घुमाइए, फिर रिवर्स घुमाइए, फिर दोनों हाथ सामने, तेजी से मैं बता रहा हूं, फिर बगल से, फिर कंधा पे रखिए, घुमाइए इसको, फिर रिवर्स नीचे से ऊपर, है ना, फिर कलाई को पकड़िए सर के पीछे से। ये एक एक एक्टिविटी को लाइए, एक एक हरकत को लाइए, है ना। फिर कंधा को घुमाइए, फिर रिवर्स घुमाइए, फिर गर्दन के लिए सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, कम मिनटों में मैं अधिक से अधिक अभ्यास को बता देता हूं ताकि आप इसको फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करते हुए, ठीक है। फिर पैर को खोल लेंगे, सामने पैर को खोल लेंगे, पूरा उंगली को, पूरा पंजा आगे पीछे, फिर रिवर्स ऐसे, घुटना ऊपर नीचे, बाद में फोटो लीजिए। ठीक है, इस तरह। फिर चक्की आसन चलाएंगे, फिर रिवर्स, ठीक है। फिर दोनों हाथ ऊपर, ऐसे करते हुए, फिर बटरफ्लाई, सारे जोड़ को खोल देंगे। ठीक है, इस तरह करके। प्राणायाम में भी मैं थोड़ा थोड़ा तीव्र गति में बता रहा हूं।
है ना, ऐसे पूरा। ऐसे करते हुए कपालभाति। फिर अनुलोम विलोम। भ्रामरी। ऐसे करके इन सभी अभ्यास को करेंगे। और भी अभ्यास है, इस पे मैं फिर धीरे धीरे फिर वीडियो को पोस्ट करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।